नमस्कार दोस्तों, आइए आपका चैनल IAS संजय पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। NTPC, ग्रुप डी और अन्य एग्ज़ामों के लिए GS का क्वेश्चन जो बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनका तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसी माध्यम में अपने चैनल के माध्यम से हम आए हुए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन में सॉल्व कराने का मुहिम स्टार्ट कर दिया है। और ये इस सीरीज़ में साइंस और GS को लेकर 5वां सीरीज स्टार्ट हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है और आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। आइए ज़्यादा बातें न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कह रहा है कि मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पे ये स्थित है? तो पहला ऑप्शन है अलास्का का है, बी है हवाई द्वीप का, सी है इटली का और डी है जापान का। दोस्तों क्या आपको लगता है कौन सा क्वेश्चन होगा? कमेंट करके बताइए। और इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी, ऑप्शन बी। कहाँ है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप एक ये इसके बारे में हम जान लें। हवाई द्वीप अमेरिका के अधिकार में है, इस पे अमेरिका का अधिकार है और ये हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में है। इसी हवाई द्वीप पर मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो उसी पे पाई जाती है। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था। मौलिक कर्तव्य का जो विचार लिया गया था भारतीय संविधान में, वो किस देश से लिया गया था? तो इसका ऑप्शन है ये अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से या फ्रांस से। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, सही ऑप्शन होगा इसका सी, रूस के संविधान से। पूर्व सोवियत संघ का जो सोवियत संघ था उसके संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया था। आइए हम आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए एक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लाया गया है इस मुहिम में, और इसी अंत तक देखिएगा दोस्तों। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए, बहुत बार आए हुए हैं। इसे अब स्किप करके गलती नहीं करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, शेरशाह सूरी के काल में दीवाने रिसालत, क्या है? दीवाने रिसालत किससे संबंधित था? दोस्तों क्या पता है आप लोगों को? मारिए कमेंट में दीजिए इसका आंसर क्या है। शेरशाह सूरी के काल में दीवाने रिसालत किससे संबंधित था? ऑप्शन है सैन्य विभाग, वित्त विभाग, विदेश विभाग या न्याय विभाग। क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन होगा विदेश विभाग। क्या है? विदेश विभाग से ये संबंधित था। शेरशाह सूरी आप लोग जानते ही होंगे कि ये बहुत योग्य शासक था जो दिल्ली पे शासन किया था। आइए हुमायूं को ये पूरे भारत से बाहर खदेड़ दिया था। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई। क्या इसका सही ऑप्शन है? तो ये है मुंबई। दिल्ली का सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाइट पर्वत पाए जाते हैं। वाइट पर्वत किस देश में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ऑप्शन दिया है कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में, USA में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, तो ये है USA में, अमेरिका में पाया जाता है। वाइट पर्वत पाए जाते हैं अमेरिका में। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन नंबर 6, कल्याणी के चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? कल्याणी के जो चालुक्य थे उनकी राजधानी कहाँ थी? बेंगी, कन्नौज, मान्यखेत या लखनौती? कहाँ थी दोस्तों? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा मान्यखेत। कल्याणी के चालुक्यों की राजधानी मान्यखेत थी। दोस्तों यदि इस चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए
और इसे लाइक करिए, और ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिले और ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लाएं और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम तक हम करा देंगे। और ये मेरे पे विश्वास रखिए, इससे बाहर नहीं जाएगा जीएस का क्वेश्चन। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 7 नंबर बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं? जो भूकंपीय तरंगें होती हैं 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, इसमें से पूछ रहा है कौन सा सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे और उपरोक्त सभी। तो इसमें से होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन में सही क्या होगा? एल तरंगे। एल तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। तो दोस्तों इसका क्या होगा? एल तरंगे। एल तरंगे जो होती है ये सरफेस पे चलती है, हमारे पृथ्वी के सरफेस पे चलती है और ये बहुत घातक तरंगे होती हैं, सरफेस पे चलती है, इसे लव तरंगे कहते हैं। ये पूरा तहस नहस मचा देती है दोस्तों। तो आइए इसके बारे में डिटेल हम जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ये अभी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं आप लोगों को। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? कौन सी सूची है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, बी 12वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची और डी 11वीं अनुसूची। इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही ऑप्शन 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची है ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को, किसको? नहीं सॉरी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 को ये जोड़ा गया था 1993 में 12वीं अनुसूची। मूल संविधान में सब कुल 8 अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का बृहत्तम डेल्टा ट होगा दोस्तों। डेल्टा निर्मित होता है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किन नदियों के मुहाने पे? तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, या यांगटी सिक्यांग द्वारा और हवांगो द्वारा। तो ये ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही ऑप्शन होगा सबसे अधिक डेल्टा बनाने वाले, सबसे अधिक डेल्टा किस नदियों के मुहाने पर होता है? तो ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, जो सुंदरबन डेल्टा जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा ये अवसाद जमा किया जाता है। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। क्या होता है? मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री तो मान लीजिए होता है, इसका राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन में क्या है? राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो प्रधानमंत्री, इसका होगा प्रधानमंत्री। इस प्रधानमंत्री के द्वारा अध्यक्षता की जाती है इसकी। आइए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्किप न करिएगा, लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा कर और लाइक करके मोटिवेट करिएगा दोस्तों। आइए 11 क्वेश्चन, विजयनगर के राजाओं द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? विजयनगर के राजाओं द्वारा सोने के सिक्कों को किस नाम से जारी किया जाता था? तो ये है ऑप्शन क्या है? बराह, पोन, होन्नू, उपयुक्त सभी। क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों आप गहराई से यदि नहीं पढ़ेंगे तो ऑप्शन गलत मार के आएंगे। ये जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे दोस्तों, ये सभी तीनों नाम से जाने जाते थे, उपयुक्त सभी थे। यानी विजयनगर जो साम्राज्य था इसे हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया था। ये विजयनगर साम्राज्य में जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे वो इन तीनों नामों से जारी किया गया था, बराह, पोन और होन्नू। उपयुक्त सभी आंसर होगा। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ दिया गया देखिए वही क्वेश्चन कि कर्नाटक में एक अलग राज्य की स्थापना के पीछे हरिहर और बुक्का की प्राथमिक प्रेरणा क्या थी?
जो थी हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ये हरिहर और बुक्का, जो पीछे हम क्वेश्चन बताए हैं कि ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किए थे। ये MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से स्वतंत्र विजयनगर राज्य की स्थापना ये लोग किए थे। तो ये हरिहर और बुक्का, इसमें ऑप्शन में क्या था? दिल्ली सल्तनत का विस्तार करना, दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्रता प्राप्त करना, पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन करना, और इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे ये लोग। और नए राज्य दिल्ली जो था केंद्र, उस समय कर्नाटक दिल्ली के कब्जे में था, मोहम्मद बिन तुगलक के कब्जे में। और हरिहर और बुक्का जब दक्षिणी भारत अभियान में आए तो उसे जीत कर कर्नाटक को और एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिए। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।